विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस कैप्शन के साथ वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुलदस्ता देते हुए इस तस्वीर को पोस्ट किया है फेसबुक पर, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे की अब राजस्थान में या केंद्र की राजनीति में शानदार वापसी होने वाली है? वो वसुंधरा राजे जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो काफ़ी नाराज़ चल रही हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे नाराज़ चल रहे थे। फिर अचानक किसके दबाव में ये मुलाकात हुई है? क्या इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी कोई भूमिका है? उस पर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे आखिर वसुंधरा राजे को ऐसा क्या ऑफर बीजेपी करने वाली है। बीजेपी से मेरा मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उनको क्या ऑफर करने वाले हैं कि वो जो रूठी हुई थी वो चली गई दिल्ली और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे साल 2023 के विधानसभा चुनाव, मतलब राजस्थान के विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की कुर्सी अगल बगल लगती थी। बहुत सारे चुनावी अभियान उधर चल रहे थे और वहाँ पर यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी निकालती है राजस्थान में, जो चारों दिशाओं में चलती है। पहली मुलाकात पहली एक सभा थी, सार्वजनिक सभा थी। तमाम लोग उसमें दिग्गज मौजूद थे और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की कुर्सी एकदम ठीक अगल बगल थी। लेकिन विधानसभा चुनाव होते होते ये कुर्सियां काफ़ी दूर होती चली गई। क्यों होती चली गई? कि सबको पता था कि इस बार जो है वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वसुंधरा राजे तब तक इंतजार करती हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना ही लेती है, लेकिन उसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा हो जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सारी सीटें जीत ली थी, तो वहीं पर इस बार हुए लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा धक्का मिलता है, वैसे ही जैसे यूपी में मिला। और जब राजनीतिक विश्लेषक अपना एनालिसिस करने लगे सीट वाइज, तो उसमें एक ही कारण सबसे ज़्यादा प्रमुख लगा कि भाई वसुंधरा राजे की नाराज़गी। और इस बीच में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऐसी चर्चा है। अभी 2 महीने पहले की बात है, चर्चा ये भी थी कि जो आरएसएस के बड़े नेता रहे हैं संजय जोशी, जो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर दुश्मनों में उनकी गिनती होती पार्टी में, तो वो भी हैं। चर्चा ये भी थी कि आरएसएस चाहता था कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इस बीच में तमाम जिला अध्यक्ष, मतलब प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, जिला अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, मंडल अध्यक्ष भी बदले जाने हैं। तो एक नई तरह की भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से खड़ी होने की उसकी एक चुनौती उसके साथ बनी हुई है और हो भी रहा है। मतलब वो नेताओं का फीडबैक ले रहे हैं और उस तरह से नियुक्तियां होने वाली हैं। और इसी क्रम में अब बड़ी चर्चा ये है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो क्या वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? चर्चा ये भी है रघुवर दास की भी इस बार उनको राज्यपाल से नियुक्ति नहीं हुई है, मतलब उनको हटाया गया है। तो क्या अब उनके लिए भी चर्चा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उनको सूबे झारखंड की सियासत सौंपी जा सकती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे को क्या बनाया जाएगा? वसुंधरा राजे के बारे में बताया जाता है कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला हैं, जुझारू महिला हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने इस बात को कहा है कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं की सियासत करेंगी। अब जब इतना कोई घर बैठा हुआ है, अपने खास लोगों से ही मिल रहा है, बार बार बोल रहा है उसको राजस्थान की ही सियासत करनी है, तो उसके सामने ऐसा दूसरा विकल्प क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? राज्यपाल बनने के लिए तो भाई बहुत पहले ही उनको ऑफर दिया गया था, लगभग 5-6 साल पहले ही उसी समय बन गई होती, लेकिन नहीं बनी।
तो क्या उनके जो लड़के हैं दुष्यंत, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने कहा कि वो खुद एक महत्वाकांक्षी महिला है, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर उनके लड़के को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और साथ में उनके तमाम जो समर्थक हैं राजस्थान में उनको राज्य में मंत्री बनाया जाएगा, मुझे भी इसकी संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। फिर राज्यपाल की बात तो वही खत्म ही हो जाती है। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर कर रही है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है? इस पर चर्चा हो सकती है, हो इसलिए सकती है कि भाई 11 साल आपको होने वाले, मतलब 10.5 साल तो हो ही गया है, और अब आने वाले समय में एक नई चुनौतियों से बीजेपी जूझेगी। उसके लिए क्या संघ अभी से ही तैयारी कर रहा है? आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। और इसका कारण लग भी रहा है, लग इसलिए रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में सदस्य बनी वायनाड से, इसके बाद उन्होंने संसद में स्पीच दिया, और आने वाले समय में भाई उनको आज नहीं तो कल ये करना ही है। और बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऐसी मतलब कि अभी तक जो सुषमा स्वराज वाला जो कद पद और लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी थी, वो किसी नेता में अगर दिखती है तो वसुंधरा राजे ही हैं। बाकी पिछले 10.5 साल से किसी भी महिला नेत्री में इस तरह का जो सुषमा स्वराज वाला जो गुण है, उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो देखी नहीं गई। उनको सीमित कर दिया गया एक जगह पर। तो क्या वाकई जो है वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? चर्चा इस बात की भी है कि अभी 2-3 महीने पहले संजय जोशी का नाम प्रमुख रूप से आ रहा था। संजय जोशी वही जो अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर दुश्मनों में उनकी गिनती होती है, तब उनसे बेहतर तो वसुंधरा तो है ही। भाई संजय जोशी से बेहतर विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई है तो वो वसुंधरा राजे हो सकती हैं। इन्हीं पर लगातार जो सोशल मीडिया पर और जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई अगर वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वसुंधरा राजे अगर होंगी, मतलब अभी चर्चा इस बात की है, तो और क्या उनके साथ हो सकता है? क्या सूबे की कमान उनको सौंपी जा सकती है? इसकी भी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। भाई अभी कितना दिन हुआ ही है भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बने हुए, औसत काम है उनका, बहुत ज़्यादा उस कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन होता ही यही है। बीजेपी कोई भी नई चीज़ जब आप डेवलप करते हैं उसका समय लगता है। चुनाव भी 4 साल बाद है, तब तक तो भाई इतनी सीटें तो ही सरकार चल ही जाएगी। तो अब जो है मुझे लग रहा है जो राजनीतिक विश्लेषकों का जो पूरा मानना है कि वसुंधरा राजे अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, और इसकी संभावना इसलिए भी दिखाई दे रही है कि इसमें जो मध्यस्थता, जो खबर आई है कि इसमें मध्यस्थता मोहन भागवत ने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया था जितने जो पुराने लोग हों, वसुंधरा राजे को अनदेखा अब नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में एक नई चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी करेगी, खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। और भी आप देखिए झारखंड में जिस तरह से जो हेमंत सोरेन है, उनकी पत्नी ने पूरा चुनाव ही पलट दिया। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनको एक नया नेतृत्व उभारने की ज़रूरत पड़ेगी, और आज नहीं तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को इनको बनाना ही पड़ेगा। तो वसुंधरा राजे आज ही क्यों नहीं बन जाती हैं? लेकिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर भी अगर देखा जाए तो संजय जोशी से अच्छी विकल्प तो वसुंधरा राजे हो ही सकती हैं। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।